सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रस्तुति में साथियों हम जा रहे हैं देखने राम सीता जी के निजी भवन को, जिसे मुंह दिखाई के उपहार स्वरूप दिया था माता कैकेयी ने अपनी बड़ी बहू सीता जी को। तो चलिए उस भवन को देखते हैं जिसे कहते हैं कनक भवन। जय सिया राम, जय हम दोस्तों कनक भवन अयोध्या के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। यह कनक भवन मंदिर का प्रवेश द्वार है। आप इसकी सुंदरता, इसकी कलाकृति, इसकी बारीकपन से ही आपका मन प्रसन्न हो गया होगा कि कनक भवन जब यह सोने का भवन रहा होगा तो कितना ही सुंदर और कितना मनोरम रहा होगा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अयोध्या के इस सफर, इस यात्रा में। अब तक के सफर में हमने सरयू घाट पर मां सरयू की आरती देखी, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए, भरत मिलाप मंदिर में राम दरबार के साथ कथा को जाना और राजद्वार में बजरंगबली और राम दरबार को देखा। अब हमारी यह यात्रा आ चुकी है सीता राम के अंतःपुर, जहां वो निवास करते थे, कनक भवन। तो होता यह है कि जब मिथिला में अवधपति श्री राम पिनाक धनुष को तोड़ते हैं, उसी के साथ माता सीता उन्हें जयमाला पहनाती हैं, और जब यह शादी विवाह संपन्न होता है तो श्री राम सोचते हैं कि अयोध्या में अब एक भवन का निर्माण कराना होगा। तो जैसे ही कथा के अनुसार, जैसे ही श्री राम वहां सोचते हैं, माता कैकेयी को इसका स्वप्न आ जाता है और वह साकेत धाम के कनक भवन की कल्पना करती हैं। जब यह सपन आता है और सुबह उठती हैं तो वह चक्रवर्ती राजा दशरथ को अपने सपने के बारे में बताती हैं। तो राजा दशरथ देव शिल्पीकार विश्वकर्मा को बुलाते हैं और साकेत में, जिस तरह से साकेत श्री राम जी का धाम है, तो वहां पे भी एक कनक भवन है। तो उसी के तर्ज पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अयोध्या में यह खूबसूरत भवन बनाया। अंतःपुरा मतलब देखिए, आज भी यदि शादी होता है, जब तक परिवार रह रहा है, जब जैसे ही बड़े बेटी की शादी होती है या तो होता ना माता पिता में कि अब बहू आ रही है तो उसके लिए एक अलग घर की जरूरत होगी। तो उसी विचार के तहत ही तो जब यह भवन निर्माण हुआ तो कैकेयी माता ने मुंह दिखाई में सीता जी को यह कनक भवन का उपहार दिया, और उसके बाद यहाँ पे सीता जी और राम जी निवास करते थे, उनका अंतःपुर था यह। और कनक भवन, कनक मतलब सोना होता है, और जब यह त्रेता युग में था तो यह सोने का ही बना हुआ था, और इसमें मतलब रत्न, जब सोने का था तो रत्न की उस समय वैसे भी कमी नहीं थी अयोध्या राज्य में, तो काफी खूबसूरत था। और अभी भी यह तत्कालीन 2023 में इस समय भी देखेंगे तो काफी सुंदर, काफी सुरम्य, मतलब ऐसा नहीं है कोई ब्राइट लाइट से वगैरह नहीं, काफी जो इस पे पूरा चारों का आप देख सकते हैं, जो रंग है, जो आर्किटेक्चर है, जो बारीकी है, जो इतनी अलंकृत तरह से इसकी दीवारें बनी हुई हैं, यह काफी मनमोहक और कनक भवन होने का मतलब चरितार्थ करता है। इसी के साथ यदि अब इसके कुछ इतिहास की बात की जाए तो इसी तरह कालांतर में जब द्वापर युग आता है और श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अयोध्या आते हैं, तो उस समय तक यह पूरा यह जो कनक भवन था टूट के एक टीला के रूप में रह गया था। तो जब इस टीले पे श्री कृष्ण जी आते हैं तो अपने योग और तप के बल से वो जान लेते हैं कि यहीं पे ही यह कनक भवन श्री राम जी सीता जी का अंतःपुर था।
तो यहाँ पे जो प्राचीन उनकी मूर्तियां दबी थी, श्री कृष्ण जी उसको निकालते हैं और फिर से मंदिर का स्थापना करते हैं। फिर यदि बहुत करीबी इतिहास में देखेंगे 2000 वर्ष पूर्व, तो इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य के समय यह पूरा अच्छी तरह से बनाया गया और फिर यह 1000 वर्षों तक लगभग वैसा ही रहा। उसके बाद कई आक्रमण हुए, कई टूटे, मगर अभी जो तात्कालीन स्वरूप देख रहे हैं यह 1891 में ओरछा की जो महारानी हैं उन्होंने इस कनक भवन का निर्माण कराया। और यह स्वरूप ओरछा मतलब बुंदेलखंड में जो ओरछा है, या बुंदेलखंड का अयोध्या कहा जाता है ओरछा, वहां की महारानी ने ये कनक भवन का निर्माण कराया। जय सिया राम। बोल रहे थे कैमरा ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यीशु, बस लिखा हुआ है, हम देखते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। यह मंदिर के अंदर का परिसर है कनक भवन का। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो यहाँ पे जो दोनों मूर्तियाँ विग्रह रखी हुई हैं, दोनों सीताराम की ही हैं। जो बड़ी वाली थी वो भी सीताराम की थी और छोटी वाली भी सिया राम की ही थी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो दोस्तों, माता कैकेयी को जिस रूप में मैं देखता हूं, वह उसी माता के रूप में है जिसे अपने पुत्र से बहुत प्यार होता है। तो कैकेयी जी को राम से बहुत प्यार था, और जब शादी होता है तो सोचिए वह यह सोचती हैं कि मैं अपनी बड़ी बहू को मुंह दिखाई में क्या दूंगी, और यह कनक भवन देती हैं। तो सोचिए राम से उन्हें कितना प्यार था, कितना मोह था, कितनी खुश थी जब जनक नंदिनी अयोध्या आती हैं और 3 बहुओं के साथ। मगर जैसे कि कहा जाता है ना कि बड़ी बहू बड़ा बेटा अलग स्थान रखते हैं परिवार में, तो उसी के अनुसार एक सास अपनी बहू अपने बड़े बेटे के उस विवाह के शुभ अवसर पर उन्होंने यह कनक भवन दिया था। तो माता कैकेयी बहुत ही प्रेम करती थी श्री राम से। अब समय और नियति और भाग्य वो प्रबल होता है, वो दूसरी कहानी है। मगर यहाँ तक कि यदि कनक भवन के निर्माण तक देखें तो माता कैकेयी का प्यार एक सामान्य हमारे समाज में जिस तरह से एक माता का अपने बहू के प्रति होता है, अपने बेटे के प्रति होता है, अपने बेटे की शादी की खुशी में जो एक आनंद होता है, उस आनंद में थी माँ कैकेयी। सोचिए कितना संबंध, प्रगाढ़ संबंध था श्री राम से, कि श्री राम मिथिला में सोचते हैं कि एक भवन की आवश्यकता होगी, और इसका एहसास माता कैकेयी को हो जाता है, और इस भवन का वो निर्माण करके मुंह दिखाई में अपनी बहू को देती हैं। तो समय नियति से बलवान कोई हुआ नहीं है। देव हो, बड़े बड़े महान पुरुष हों, सबको कहीं ना कहीं वह प्रभाव करता है। और आगे जाकर रामायण की कहानी में, की कथा में आप इस चीज को चरितार्थ होते माता कैकेयी के साथ देखते हैं। तो जय श्री राम, जय सीताराम। अब कनक भवन से हम विदा लेते हैं, और अगर हमारा यह श्रम परिश्रम, हमारा यह अयोध्या की यात्रा सफर आपको अच्छी लग रही है तो अपना प्यार दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार एक उत्साह का काम करता है। और किसी चीज में
निरंतरता बनाए रखने के लिए एक वाहवाही, पीठ थपथपाई की आवश्यकता होती है। और YouTube में वो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के तौर पे ही दे सकते हैं, क्योंकि वह एक सॉफ्टवेयर है, वो उसी तरह से बना हुआ है। तो चलिए कनक भवन से निकलते हैं, सुंदर भवन से निकलते हैं, सोने के भवन से निकलते हैं, राम सीता के अंतःपुर से निकलते हैं, उनके निवास स्थान से निकलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय 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 सीताराम सीता, जय सीताराम सीताराम, 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 जय सीताराम। मतलब मंदिर भवन में प्रवेश करेंगे तो मतलब जो पहला गेट है उसके आसपास कुछ दुकानें हैं। एक तरफ रघुवीर जी का बाल स्वरूप में मंदिर है, और यह जो देख रहे हैं यह कनक भवन है। तो दोस्तों, इस भाग की प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं और आपसे विनम्र निवेदन यही करते हैं कि आपको यदि यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन इसलिए ज़रूरी है कि अगली बार जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए आपसे मिलते हैं अगले भाग में। चलिए इसी के साथ मैं यह भी आपको बताता चलूं या एक आइडिया दे दूं कि आप अयोध्या में इस मंदिर में यदि पहुंचना चाहें भारत के किसी कोने से तो कैसे आ सकते हैं। अगर आप वाया एयर आ रहे हैं तो लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जो अयोध्या से 152 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या गोरखपुर हवाई अड्डे से लगभग 158 किलोमीटर, प्रयागराज हवाई अड्डे से 172 और वाराणसी हवाई अड्डे से 224 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो अयोध्या लगभग भारत के हर प्रमुख महानगरों एवं नगरों से भली भांति जुड़ी हुई है। आप लखनऊ से 128 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं ट्रेन से, गोरखपुर से 171, प्रयागराज से 157, वाराणसी से 196। अब अगर आप सड़क माध्यम से आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और सभी छोटे बड़े स्थानों से यहां पहुंचना बहुत आसान है। आप फैजाबाद बस मार्ग द्वारा लखनऊ से 152 किलोमीटर, गोरखपुर से 158, प्रयागराज से 172 एवं वाराणसी से 224 किलोमीटर की यात्रा करके बस से आप अयोध्या आ सकते हैं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न